जय मां शारदे। इस वीडियो में हम बुध का द्वादश अवस्था फल ज्ञान के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। बुध कुंडली में यदि पहली अवस्था यानी शयन अवस्था में हो तो जातक के नेत्र कर्जनी के सदृश लाल होते हैं। वह लंगड़ा, भूख से सर्वदा आतुर रहता है। यदि ऐसा बुध अन्य कोई भावगत हो तो जातक लोभी और धूर्त होता है। कुंडली में बुध यदि दूसरी अवस्था यानी उपवेशन अवस्था में हो तो जातक सर्वगुण संपन्न होता है। यदि वैसा बुध उच्च अथवा मित्र राशिगत हो तो जातक धन से सुखी होता है और पाप युक्त या दृष्ट हो तो दरिद्र होता है। कुंडली में बुध यदि तीसरी अवस्था यानी नेत्रपाणी अवस्था में हो तो जातक विद्या विवेकहीन होता है, असंतोषी होता है और दंभी होता है तथा वह किसी की भलाई नहीं करता। यदि वैसा बुध पंचम भावगत हो तो पुत्र और स्त्री के सुख से वंचित रहता है, परंतु ऐसे जातक को कन्या का सुख होता है। कुंडली में बुध यदि चौथी अवस्था में हो यानी प्रकाशन अवस्था में हो तो जातक दयावान होता है, दाता होता है, पुण्य कार्य करने वाला होता है, विवेकी होता है, उद्भट विद्वान और दुष्टों के घमंड को तोड़ने वाला होता है। यदि कुंडली में बुध गमनेच्छा अवस्था में हो तो गमना अवस्था में बुध होने से जातक सर्वदा चलने फिरने वाला होता है, लक्ष्मी से पूर्ण गृह वाला होता है और सब प्रकार से शोभायुक्त होता है। ऐसे जातक को राजा से विस्तृत भूमि मिलती है। यदि कुंडली में बुध सभावस्था में हो तो जातक कुबेर के समान धनी होता है, हाकिमी इत्यादि के पद पर नियुक्त अथवा मंत्री होता है। ऐसे जातक को पुण्य की वृद्धि उत्तरोत्तर होती है और विष्णु भगवान एवं शंकर भगवान के चरणों का प्रेमी होता है। ऐसे जातक को साक्षात सात्विकी मुक्ति होती है, परंतु यदि ऐसा बुध सप्तम अथवा पंचम भावगत हो तो कन्याएं बहुत और पुत्र थोड़े होते हैं। आठवीं अवस्था की बात करें तो कुंडली में यदि बुध आठवीं अवस्था यानी आगम अवस्था में हो तो जातक को कार्य में सफलता नीच जनों की सेवा करने से मिलती है और ऐसे जातक को दो पुत्र तथा शुभ लक्षणों से भरी हुई एवं सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली एक कन्या होती है। कुंडली में बुध यदि नवमीं अवस्था में हो यानी भोजन अवस्था में हो तो ऐसा जातक धन की हानि, विवाद और झगड़ा इत्यादि करवाता है, स्त्री और धन के सुख से वंचित रहता है, राजा से भयभीत रहता है और चंचल बुद्धि वाला होता है। कुंडली में बुध यदि दसवीं अवस्था यानी नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो जातक मानी होता है, इज्जत वाला होता है, मित्र, पुत्र और वाहन आदि से सुखी रहता है, धन संपन्न होता है, प्रतापी और सभा में चतुर होता है। परंतु यदि पाप राशि गति हो तो जातक व्यसनी और वारांगनाओं से रति क्रीड़ा करने वाला होता है। कुंडली में बुध यदि 11वें अवस्था में हो
तो 11वीं अवस्था कौतुक अवस्था होती है। कौतुक अवस्था में बुध होने से यदि लग्न में बैठा है तो ऐसा जातक गान विद्या में प्रशंसा योग्य होता है। यदि ऐसा बुध सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो तो वारांगनाओं से प्रीत करने वाला, और नवम स्थान में हो तो आगम पुण्य कार्य में तत्पर हुआ रहता है। अंत उसकी सद्गति से ही होती है। कुंडली में बुध यदि 12वीं अवस्था यानी निद्रा अवस्था में हो तो शारीरिक तथा मानसिक व्यथा से पीड़ित होता है और निद्रा सुख से भी वंचित रहता है तथा संताप में निमग्न रहता है। भ्राताओं से उसे विकलता रहती है, उसके धन और मान का नाश होता है और अपने मनुष्यों से कलह तथा झगड़ा होता रहता है। इस प्रकार से कुंडली में बुध का 12 अवस्था का आप फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष सीखने को मिलती रहेगी।